है गाइस कि आप भी मेरी तरह एक्सिना वॉलेट में जेम्स माइन कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सिना वॉलेट के नेटिव टोकन XENE की लिस्टिंग डेट क्या होने वाली है, क्या ये अगस्त तक घसीटने वाले हैं या फिर मई जून में ही एंड करने वाले हैं, और कौन कौन से एक्सचेंजेस पर XENE टोकन की लिस्टिंग हो सकती है, इसकी फंडिंग कितनी है, वीसीस कौन से, और अगर आपके पास 50,000 जेम्स है तो उसके बदले आपको रियल XENE टोकन कितने मिल सकते हैं, यानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जन रेशियो क्या होने वाला है। XENE टोकन की टोटल सप्लाई 1.8 बिलियन की होने वाली है। 1.8 बिलियन की टोटल सप्लाई के हिसाब से इसका प्राइस प्रेडिक्शन करने वाले हैं, लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है, और कोइन गब्बर के एक्सपर्ट्स ने इसका बहुत ही बेकार प्राइस प्रेडिक्शन किया है, वो भी देखेंगे इस वीडियो में, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी आपको क्रिप्टो और क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो एयरड्रॉप्स वगैरह से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, और एक्सिना का डेली कॉम्बो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो फिर आपको चैनल के बायो में इजीली एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, जब हम इनके ऐप में मिशन वाले सेक्शन में चलते हैं तो जितने भी यहाँ पर कैंपेन लाइव है इनके, वो लाइव यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर स्पर प्रोटोकॉल, एक्स्टर, चेट 3 और एक्सिना डोमेन नेम सर्विस, इन चारों के साथ पार्टनरशिप की हुई है। और स्पर प्रोटोकॉल और जो एक्स्टर है वो यहाँ पर ऑलरेडी लेयर 2 का प्रोजेक्ट है, इस पर जो एक्स्टर है। और उसके अलावा जब हम यहाँ पे इनके रोड मैप पर चले तो रोड मैप टू TGE वी आर एक्साइटेड टू शेयर विथ यू टुडे द बिगिनिंग टू आवर एम्बिशन प्लान एंड आवर रोड मैप फॉर 2024। इन्होंने जो अपना 2024 का रोड मैप दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बीत चुका है, और क्वार्टर फर्स्ट 2025 में इनकी लिस्टिंग होने का था, लेकिन इन्होंने इसको डिले कर दिया है। ऐसा इन्होंने इसमें पूरे रोड मैप में बताया है और कंक्लूजन में बताया है। इन्होंने पूरा जो यहाँ पर अपनी भर की तारीफ की हुई है और बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है, लेकिन लिस्टिंग डेट और TGE को लेकर कुछ भी खास अपडेट यहाँ पर इनकी रोड मैप में देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, जब हम ट्विटर पर चलकर सर्च करते हैं एक्सिना वॉलेट लिस्टिंग डेट, तो यहाँ पर मिस्टर बिलियनियर जो कि ऑफिशियल अकाउंट है ब्लूटिक वाला, उसकी तरफ से एक अपडेट निकल कर आती है, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सिना वॉलेट सीजन 2 माइनिंग हैज बिगन, यानी कि एक्सिना का सीजन 2 जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपको पता नहीं तो बता दूं। और एक्सिना इस बिल्डिंग है L1 यानी कि लेयर 1 EVM ब्लॉकचेन विद इज TGE टू हैपन क्वार्टर फर्स्ट 2025, यानी क्वार्टर फर्स्ट में 2025 में इसका लिस्टिंग होने वाली है, ऐसा इन्होंने बताया है। क्योंकि जो ये पुरानी पोस्ट है वो क्वार्टर फर्स्ट ऑलरेडी बीत चुका है और अभी जो है क्वार्टर 2 चल रहा है, और जुलाई के महीने में क्वार्टर 3 लग जाएगा, जून तक इसका जो है क्वार्टर 2 चलने वाला है। क्वार्टर 2 जो है जून में एंड हो जाएगा। इसके अलावा जो है 31 मई को इसका कैंपेन एंड होने वाले हैं। ये जो चारों कैंपेन में आपको बताया था स्टार्टिंग में, स्पर प्रोटोकॉल, एक्स्ट्रा वगैरह, ये इन चारों के साथ जो है पार्टनरशिप की हुई है, और ये जो कैंपेन लाइव इनके ऐप में ये 31 मई को एंड होने वाले हैं। और इनके ऑफिशियल हैंडल्स की तरफ से क्या अपडेट है वो सर्च करने के लिए हम इसका एक्सिना JP वाला अकाउंट सर्च करेंगे। एक्सिना JP, टोकू और एक्सिना जो कि मेन अकाउंट है इनका येलो टिक वाला, वो तीनों यहाँ पे इनके बहुत ही ज्यादा मेन अकाउंट है। इन तीनों के अलावा कोई भी अकाउंट इनका नहीं है। ये 3 अकाउंट आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। एक्सिना JP इनका ऑफिशियल अकाउंट है, और एक टोकू वाला भी आप फॉलो कर सकते हो, टोकू भी ऑफिशियल अकाउंट है। इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट, मेननेट लॉन्च एंड TGE शेड्यूल अपडेट, वाई द चेंज, और यहाँ पर सारी अपडेट्स दी हुई इन्होंने। ओरिजिनली प्लान फॉर क्वार्टर फर्स्ट 2025, यानी कि जो इनका जो TGE प्लान था वो क्वार्टर फर्स्ट में था, और इसके बाद जो इन्होंने इसको डिले कर दिया था, और डिले करने के बाद इन्होंने अभी तक अपनी ओरिजिनल लिस्टिंग डेट को अनाउंस नहीं किया है। और मेरे हिसाब से जो है वो जून में होने वाली है, मई के एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग वगैरह में स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है जून भी यहाँ पर डिले कर दें, जून में भी, और हो सकता है कि क्वार्टर 3 में यानी कि जुलाई में अपने TGE को ले जाएं, क्योंकि अभी तक इनकी टीम जिस हिसाब से वर्क कर रही है बहुत ही ज़्यादा धीरे वर्क कर रही है, और इनकी लिस्टिंग और TGE को लेकर फिलहाल कोई अपडेट ही नहीं सामने आ रही है। तो गाइस, अब इसका प्राइस प्रेडिक्शन करें तो कोइन गब्बर की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स ने क्या प्राइस प्रेडिक्शन किया है, बहुत ही बेकार इन्होंने प्राइस प्रेडिक्शन किया, वो देखते हैं। तो एक्सिना वॉलेट सर्जेस इज लिस्टिंग सून, एक्सिना वॉलेट प्राइस अपडेट, यानी कि जो पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, और एक्सिना के जो 2.5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, और अरी के भी 5 मिलियन के आसपास हो चुके हैं। और अगर आप अरी को भी माइन कर रहे हो तो उसमें आपके पास कितने कॉइन से कमेंट में जरूर बता दो, और एक्सिना का अपने जेम्स का बैलेंस भी कमेंट में जरूर बता देना। और इसकी टोटल सप्लाई जो होने वाली है 1.8 बिलियन की होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। एक्सिनास POD माइनिंग सिस्टम लेट यूजर अर्न एक्सिनी वाइल हेल्पिंग टू कीप द नेटवर्क, यानी कि जो POD सिस्टम के थ्रू यहाँ पर माइनिंग चल रही है। POD सिस्टम की फुल फॉर्म में प्रूफ ऑफ डेमोक्रेसी, इस हिसाब से इसकी माइनिंग जो है यहाँ पर चालू है। और ये जो क्या है, इतना डीप में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ अपने एयरड्रॉप से मतलब है। तो यहाँ पर हमें इसकी सप्लाई वगैरह जाननी है सिर्फ और सिर्फ। तो इसकी सप्लाई 1.8 बिलियन की होने वाली है, और उसमें से 34% यानी कि 680 मिलियन के आसपास जो है अपनी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और एक्सिना एयरड्रॉप का प्राइस प्रेडिक्शन इन्होंने एक्सपर्ट्स ने किया है 0.01 से लेकर 0.05। 0.01 की मार्केट के प्राइस के हिसाब से इसकी बहुत ही कम मार्केट कैप होने वाली है, और इतना बेकार इसका प्राइस प्रेडिक्शन किया हुआ है। इतना कम मेरे हिसाब से इतना इसका जो प्राइस नहीं जाने वाला है। और $1 इन्होंने जो है स्काई रॉकेट के तौर पर बताया कि $1 भी जो है फ्यूचर में इसका प्राइस जाने वाला है। मेरे हिसाब से $1 भी इतना ज़्यादा भी नहीं जाएगा, और 0.1 इतना कम भी नहीं जाएगा, इसके बीच में भी इसका प्राइस रहने वाला है, जो कि आगे हम कैलकुलेट करने वाले हैं कैलकुलेटर में इस प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स के हिसाब से। और इसका कन्वर्जन रेशियो भी पूछने वाले हैं ग्रोक से। अगर आपको ग्रोक का फ्री प्रीमियम चाहिए तो आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको ग्रोक का फ्री प्रीमियम मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में। बाकी इन्होंने इस आर्टिकल में टोकोनॉमिक्स भी शेयर किया हुआ है। मैक्स सप्लाई 1.8 बिलियन, 65.6%, 1.2 बिलियन के आसपास जो है वाज
क्रिएटेड एट लॉन्च, यानी कि लॉन्च के टाइम पे यहाँ पर दी जाएगी। और 34.4% यानी कि 631 मिलियन के आसपास जो है माइंड विल बी माइंड ओवर टाइम, यानी कि जो हम माइंड कर रहे हैं हमें जो एयरड्रॉप के रूप में 34.4% दिया जाएगा। सो गाइस, जब मैंने ग्रोक से पूछा एक्सिनिया वॉलेट एयरड्रॉप का टोकन बताओ और एक्सिनिया टोकन का प्राइस प्रेडिक्शन करो और इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट बताओ, और साथ ही साथ जो हम इसका जो कन्वर्जन रेशियो भी इससे पूछने वाले हैं उसके बारे में क्या आंसर देता है। तो यहाँ पर जब इसमें यहाँ पर हम लिखकर सर्च करेंगे तो ये क्या आंसर देता है। ये जो है जितना भी ट्विटर पर डाटा उपलब्ध है उसको यहाँ पर सर्च करके उसमें डीप में सर्चिंग करके यहाँ पर आंसर निकाल कर हमें देता है। तो एक्सिनिया वॉलेट एयरड्रॉप का टोकनोमिक्स इसने बता दिया है यहाँ पर 65% जो है कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। माइनिंग वगैरह यहाँ पर सब इसने बता दिया है। इसका इकोसिस्टम डेवलपमेंट के बारे में जो है यहाँ पर गवर्नेंस एंड स्टेकिंग, एक्सिनिया टोकन आर यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन फीस, यहाँ पर इसकी यूटिलिटी भी इसने बता दी है कि एक्सिनिया टोकन कहाँ यूज़ होने वाला है। ये जो है कि गवर्नेंस में यूज़ होने वाला है, ट्रांजैक्शन वगैरह में फीस के तौर पर यूज़ होने वाला है, और ये माइनिंग एंड रिवाज के रूप में, और इकोसिस्टम इंसेंटिव यानी कि इकोसिस्टम में सपोर्ट करने वाला टोकन होने वाला है। इसने पूरी डिटेल में यहाँ पर बता दिया। इसको हम पूरा एक्जैक्टली नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। हम डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चलते हैं। तो यहाँ पर इसने एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट भी बता दी है। ओरिजिनल प्लान द टोकन जनरेशन इवेंट TGA एंड लिस्टिंग वर इनिशियली शेड्यूल फॉर Q1 2025 जनवरी से मार्च, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये 3 महीने होते हैं Q1 में। इसमें जो है इसका TGA प्लान था जो कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से और ब्लॉकचेन में इंप्रूवमेंट करने के लिए इन्होंने डिले कर दिया था। और फिलहाल जो इसने प्राइस प्रेडिक्शन जो यहाँ पर लिस्टिंग का प्रेडिक्शन किया है वो है अप्रैल से जून, और अप्रैल का महीना ऑलरेडी गुजर चुका है और मई का महीना चल रहा है, और मेरे हिसाब से जून में इसकी लिस्टिंग पॉसिबल है। जून का ही यहाँ पर ग्रोक ने भी प्रेडिक्शन किया है। और जो प्राइस प्रेडिक्शन कॉइन गब्बर के एक्सपर्ट्स ने किया था 0.01 से लेकर 0.05 तक, उस प्राइस के हिसाब से इसकी मार्केट के 18 मिलियन से लेकर 91 मिलियन के आसपास तक होने वाली है। एक्सिनिया मार्केट के इसने बता दी है 0.01 के प्राइस से 18 मिलियन और 0.05 के प्राइस से 91 मिलियन के बीच इसकी मार्केट कैप होने वाली है, जो कि बहुत ही कम है। और मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ही मार्केट कैप होने वाली है, जो कि हम कैलकुलेटर में देखेंगे अभी। तो 50 के अगर जेम से अगर हमारे पास, तो उसके बदले हमें कन्वर्जन रेशियो कितना मिल सकता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होने वाला है, वो जब हम इससे ग्रोक से पूछते हैं तो हम ये क्या जवाब देता है देख लेते हैं सिंपली। तो इसने यहाँ पर बहुत ही शॉकिंग आंसर दिया है कि आपको $500 से $2500 तक मिल सकते हैं। और ऐसा इसने इसलिए बताया क्योंकि इंटरनेट पर 0.01 से लेकर 0.05 का प्राइस यहाँ पर वायरल हो रहा है, उस हिसाब से इसने इन्फॉर्मेशन निकाली है। और ये कोई इंसान नहीं है, कॉमन सेंस नहीं लगा सकता, इसलिए जो इसने बेकार प्राइस प्रेडिक्शन किया है। और इसने जो एक जेम का प्राइस यहाँ पर 0.01 कैलकुलेट कर लिया है, जो कि बहुत ही गलत है। इसके बदले हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है। एक्सिनिया वॉलेट जेम टू एक्सिनिया कन्वर्जन रेशियो इजंट फिक्स, यानी कि ये खुद भी बता रहा है कि ये जो कन्वर्जन रेशियो होने वाला है एक जेम्स टू एक्सिनिया वॉलेट के टोकन्स का, तो वो अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। कितने हमें 50,000 जेम्स के बदले कितना टोकन मिल सकते हैं वो फिक्स नहीं है। फिर भी इसने जो है यहाँ पर जेम्स के बदले 0.01 का प्राइस कैलकुलेट करके हमें बताया है, क्योंकि ये एक AI चैटबॉट है, कोई इंसान नहीं है, इसमें कॉमन सेंस नहीं होती। इसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी को तोड़ मड़ोड़ कर ये हमें आंसर दे देता है। और अब हम यहाँ पर चलते हैं कैलकुलेटर में हम इसका प्राइस प्रेडिक्शन देखने वाले हैं एक्सिनिया टोकन का। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी टोटल सप्लाई 1.8 बिलियन की होने वाली है, और इस हिसाब से हम इसका प्राइस प्रेडिक्शन करने वाले हैं। हमने यहाँ पर एग्जैक्ट सप्लाई जो है इसकी लिख ली है, उसको गुणा करेंगे हम यहाँ पर। अगर अगर इसको $1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1.8 बिलियन की मार्केट कैप निकल कर आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। मेरे हिसाब से 100 मिलियन से लेकर 500 मिलियन तक इसकी मार्केट कैप हो सकती है, क्योंकि जो खुद की ब्लॉकचेन ला रहा है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। और 0.09 के प्राइस से 165 मिलियन, जो कि मिनिमम हम मान के चलेंगे, यानी कि 0.09 इसका मिनिमम प्राइस होने वाला है। और मैक्सिमम अगर हम माने तो 0.2 366 मिलियन, 0.3 550 मिलियन, 0.3 तक इसका प्राइस मैक्सिमम जा सकता है। लिस्टिंग के टाइम की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर की हम बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन 0.3 हम यहाँ पर मैक्सिमम लिस्टिंग का टाइम होगा, और 0.1 मिनिमम इसका प्राइस होने वाला है लिस्टिंग के टाइम। बाकी दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, और अच्छी खासी उम्मीदें आप रख सकते हो, क्योंकि ये जो है खुद की ब्लॉकचेन वगैरह ला रहा है, अच्छा यूटिलिटी वाला टोकन होने वाला है और अच्छे यूज केस पर काम कर रहा है। इसलिए जो इसका यहाँ पर 50,000 टोकन के बदले हमें 20, 30, $50 मिल सकते हैं। बाकी बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, इससे मत रख लेना। और वीडियो अच्छे लोग लाइक जरूर कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर आपको ग्रोक 3 का प्रीमियम वगैरह सब मिल जाएगा, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।